मजेदार पॉइंट। when a part of goodwill is brought, when a part of goodwill is brought, मतलब when part of the goodwill is introduced by the when only a part of goodwill, when only a part of goodwill is introduced by the new partner, मतलब आपको लाने चाहिए थे 1 लाख, आपका शेयर था, आपका शेयर ऑफ गुडविल क्या था 1 लाख, आप सिर्फ 60,000 लाए, आप सिर्फ कितने लाए 60,000, वो केस है when only a part of goodwill is brought or introduced by the new partner। आपको लाने चाहिए थे, आपका जो शेयर ऑफ गुडविल था 1 लाख था, आप लाए 60,000, तो 40,000 नहीं लाए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कि अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो क्या होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल। जो होता क्या है वैसे गुडविल, कॉम्पेंसेशन गिवन बाय compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner। गुडविल होता ही क्या है, compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner। कैश में लाया तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैश में नहीं लाया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो उसके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर कैश में आए तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अगर कैश में नहीं आए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो उसका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर फॉर एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख आपको लाने चाहिए थे, आप 60,000 नहीं लाए, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 से ही होगी। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो 60 होगी, बाकी जो 40 नहीं आए उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी, 40 की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो बस उसको कंबाइन करके कैसे दिखाएंगे, कैश टू प्रीमियम 60, प्रीमियम फॉर गुडविल 60 डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड 40, हो गए जी टोटल 1 लाख, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 प्रीमियम के थ्रू हो जाएंगे, 40,000 कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाएंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट आगे जाके हम देखेंगे कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट है तो गेनिंग पार्टनर के ना करंट अकाउंट के थ्रू करना चाहिए। क्यों सर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं डेबिट करना चाहते, मतलब क्यों नहीं कर सकते, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, गेनिंग, पहली बात लॉजिक समझ आ गया, हो क्या रहा है, जो पैसे लेके आया भैया वो क्या हो गया, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर जो एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जैसे मैंने बताया ना कि जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट से कर देनी चाहिए। आगे जाके मैंने बताया कैपिटल एडजस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं करंट अकाउंट के थ्रू, उसके कैपिटल में मत करो। सैक्रिफाइसिंग में कैपिटल और करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स कब, करंट अकाउंट कब, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बट गेनिंग का करंट अकाउंट कब, इन बोथ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। सर ऐसा कैसे, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। क्या केस है, 1 लाख आपको लाने चाहिए थे, आप 60 लाए, तो 60 हो जाएगा कैश और बैंक टू प्रीमियम, 40 नहीं लाए, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 60, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 40, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उनके कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड है तो उनके करंट में जाएगा। एंट्रीज क्लियर है, अमाउंट्स क्लियर है। जो एक चीज कि सर नए पार्टनर के करंट को ही क्यों डेबिट करेंगे, अब आपने कैपिटल, अभी तो आप कैपिटल लाए हो, आप कैपिटल लाए, आपकी कैलकुलेशन कर ली कि अच्छा हमारे एसेट्स ऑफ द बिजनेस हैं कुछ भी, उसके हिसाब से आपकी कैपिटल बनती है 5 लाख रुपए और आपकी गुडविल बनती है 1 लाख रुपए। आपकी कैपिटल बनती है 5 लाख रुपए और आपकी गुडविल बनती है 1 लाख रुपए। उसने कहा अच्छा चलो ये पकड़ो 5 लाख कैपिटल पहले तो, ठीक है जी, कैश और बैंक टू कैपिटल 5 लाख। उसने कहा देखो जो ये 1 लाख गुडविल है ना, ये जो 1 लाख गुडविल है, मेरे पास ना सिर्फ 60,000 है, मेरे पास सिर्फ 60,000 है, 40,000 नहीं है। तो उसने कहा चलो रुको, कैश टू प्रीमियम 60 तो करे, बाकी जो बचे 40 अगर मैं उसकी कैपिटल में से काट लूं, अगर मैं उसकी कैपिटल में से काट लूं तो 5 लाख माइनस 40 कर दूं तो उसकी कैपिटल तो 460 हो गई, तो उसका काम तो 460 में हो गया,
जिस चीज के लिए उसको 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख देने चाहिए थे, आपने तो उसके 5 लाख दिए थे, उसने जो 40 नहीं दिए थे वो उसी में काट लिए। उसका तो काम हो गया ना, उसकी कैपिटल कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको कैपिटल कम हो गई तो इतने पैसे, लेकिन सारे राइट्स तो मिल गए एसेट्स में, प्रॉफिट्स में। उसका जो चीज 6 लाख की थी, आपने उसको टेक्निकली 560 में ही दे दी, क्योंकि 40,000 उसके पास नहीं थे और लाने के लिए। आपने कहा कोई बात नहीं, आपकी कैपिटल से काट लिए जाएंगे। अरे भाई साहब, फिर तो कैपिटल ही कम हो गई ना उसकी, तो वो कैपिटल लाया ही कम, और आपको तो आपने उसको सारे शेयर्स दे दिए। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई साहब 1 मिनट, 5 लाख कैपिटल ओके, 1 लाख गुडविल लानी चाहिए थी, 60 है आपके पास, ठीक है। जो 40 नहीं है ना, एक अभी टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके करंट अकाउंट में बैलेंस खड़ा रहेगा, डेबिट किया हुआ है, बिजनेस के लिए एसेट है, आपसे 40,000 रुपए लेने हैं अभी, वो बैलेंस खड़ा रहेगा जब तक आप दे नहीं देते। तो एक सेपरेट अकाउंट में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। कैपिटल 5 लाख, कैपिटल में से एडजस्ट नहीं करेंगे, वरना तो आप समझ रहे हो कि आपकी कैपिटल कैलकुलेट करी गई बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से, तो कैपिटल में से ऑन द स्पॉट ही काट लेंगे, तो आपका तो सस्ते में काम हो गया। आपका तो कोई सर फिर मेरे को आगे जाके जब मिलेंगे तो मिलेंगे भी तो कब, तो आगे जाके होगा, अभी तो आपने सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए, प्रॉफिट शेयर मिल गया आपको, सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए करेंट अकाउंट, नए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट होगा अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया, शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया तो। कैपिटल फिक्स्ड है तो वैसे ही सबका करेंट अकाउंट होगा। पॉइंट इज उसके कैपिटल में से पैसे नहीं काटे जाएंगे, जैसे नॉर्मली चेंज इन पीएसआर में कर लेते हैं ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि वो तो वही पार्टनर्स हैं, कोई नया थोड़ी ना आ रहा है, आपस में ही थे, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई और पैसे लेके आओ, नहीं, या तो नया पार्टनर आ रहा है, वो चलते हुए बिजनेस में उसका फायदा ज्यादा हो रहा है, तो वो एक्वायर कर रहा है कुछ चीजें, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे, उसकी कैपिटल में से एडजस्ट नहीं करे जाएंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, बट माइनर एडिशन क्या है केस? इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली, तो जितने पैसे लाए उसकी एंट्री तो गुडविल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश ही हो गई, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर। जितने पैसे नहीं लाए, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कोई डाउट? समझ आ रहा है सब कुछ अच्छे से? गुड। लास्ट केस कोई नया नहीं है, अब बिल्कुल नहीं लाया, वो चीज कवर हो गई फिफ्थ में कि पार्टली नहीं लाया, तो जो पार्टली नहीं लाया, तो नहीं लाया का तो कॉन्सेप्ट समझ ही लिया। अब अगर बिल्कुल नहीं लाया, तो जो नहीं लाया वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा अप्लाई हो जाएगा कि भाई साहब कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ 5 लाख है, चलो पहले कैपिटल तो दो, नहीं है, गेनिंग पार्टनर्स करेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके कैपिटल को क्रेडिट किया ही जाएगा, जो वो पैसे नहीं लाया वो पूरे के पूरे करंट में चले जाएंगे, पिछले में 40 गए थे, इसमें पूरे 1 लाख चले जाएंगे। तो क्या ये कोई नया केस हुआ? ये तो फिफ्थ ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो केस वेस याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, जो हो रहा है उसकी एंट्री पास करें, जो हो रहा है वो बस ट्रांजैक्शन ही तो है, उसमें क्या जर्नल एंट्री होगी, सोचेंगे अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व है, क्या एंट्री होनी चाहिए, बहुत इजी है, इजी रहने देना, यही रिक्वेस्ट है। तो when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash or bank, new partners current account will be debited, new partners current account will be debited, partners current account will be debited, कैपिटल में से एडजस्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखना, खास आपके लिए टॉप मोस्ट लेवल क्वेश्चन, अगर नया पार्टनर तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया नहीं, बाई चांस रेशियो कैलकुलेशन ऐसी हुई, कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा हो, बाई चांस रेशियो कैलकुलेशन ऐसी हुई कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो सर गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो फिर उसको भी तो कॉम्पनसेशन देनी पड़ सकती है, देगा ही कॉम्पनसेशन, नहीं क्या कर रहे हो, अगर वो गेन कर रहा है तो ही हैज टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस और नो?
क्वेश्चन कम्स कि क्या वो जो उसको कॉम्पेंसेशन देनी है गेनिंग पार्टनर को, एग्जिस्टिंग वाले, जो नया है उसका तो करंट अकाउंट हो गया, मैं कह रहा हूं कोई पुराना पार्टनर भी अगर गेन कर रहा है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट को। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो, फिक्स्ड है तो सारी एंट्रीज करंट के थ्रू है ये सारी। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है तो वो कभी पैसे लाता भी नहीं है, तो उसकी एंट्री आपस में ही होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। माय क्वेश्चन इज वो जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइसिंग तो कैपिटल अकाउंट ही है फ्लक्चुएटिंग के केस में, जो गेनिंग डेबिट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का तो करंट अकाउंट ही होगा, उसके कैपिटल में से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा या करंट अकाउंट को, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो। पहला हक ऑफलाइन वालों का बच्चों, कैपिटल कैपिटल अकाउंट उनके लिए तो चेंज इन पीएसआर है, उनका अपने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो उनके लिए एडमिशन थोड़ी ना हो रहा है, वो थोड़ी ना न्यू पार्टनर है, उनका तो चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल होगा उनके लिए। अगर वो गेन कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नया करंट अकाउंट नहीं होगा, उनके कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि उनके लिए आपस में तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, नया पार्टनर जो आया वो तो नया पार्टनर है, उस पे एडमिशन के रूल्स अप्लाई होंगे, वो थोड़ी ना नया पार्टनर है जो पुराना है, उस पे गुडविल के कंटेक्स्ट में उसके लिए चेंज इन बीएसआर का रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर वो गेन कर रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगी। इसी के साथ गुडविल के सारे नॉर्मल केसेस समाप्त हुए। एक अलग से मजेदार, बहुत ही मजेदार केस है हिडन गुडविल, वो बाद में, पहले जो दिख रहा है वो तो कर ले, हिडन पे बाद में आएंगे।